दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिरेकलदार डिजिटल में। तो दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फरवरी में बात करी थी। आप सबको पता होगा फरवरी में हमारा बजट आया था 2022 का, जिसमें हमें क्रिप्टो करेंसी के बिल के बारे में बात करी गई थी कि 2022 से या 2023 से हमारा लागू होने वाला था। फाइनली हमारा बिल बन के आया। उसमें क्या बात करी गई है सारी हम डिटेल में बात करेंगे। लोकसभा में क्या बात हुई है और निर्मला सीतारमण जी द्वारा क्या प्रस्ताव रखा गया, प्लस में उनके हित में कौन था, अनहित में कौन था, तो सारी हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं क्रिप्टो पर विमर्श जारी है और क्रिप्टो करेंसी में लगातार ट्रांजैक्शन वगैरह होती है। तो उसी प्रस्ताव को रखते हुए टीडीएस लगाने की बात हुई है कि हाँ यहाँ पे टीडीएस लगाया जाएगा ताकि ट्रांजैक्शन पर नज़र रहे। तो काफ़ी मंत्री हमारे खिलाफ थे इसके और काफ़ी मंत्री फेवर में थे। तो बीजेपी हमारे सांसद एक उन्होंने कहा कि हम 2012 से क्रिप्टो करेंसी पर बात कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। उनकी 2013 की भी रिपोर्ट हुई थी, उसमें बताया कि क्रिप्टो दुनिया का आने वाला खतरा है और ये बैन करना चाहिए। और ऐसी इन्होंने बात करी थी क्रिप्टो में करप्शन हो सकता है, घूस दी जा सकती है, गैम्बलिंग हो सकती है क्रिप्टो द्वारा, इसका मालिक कोई नहीं है, किसने बनाया है किसने नहीं बनाया। तो ऐसी ऐसी बात कही, ऐसे ऐसे तर्क रखे गए हैं। उसी में इनका जवाब देते हुए इनका बजट के में सांसद ने बोला है कि जो कि हमारे एनसीपी के सांसद हैं महाराष्ट्र से सुप्रिया सदानंद जी ने क्या बोला कि क्रिप्टो अगर बेकार है, गलत है, तो इसे बैन कर देना चाहिए। एक तरफ क्रिप्टो में करेंसी में 30% टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट और दूसरी तरफ क्या कर रही है, क्रिप्टो करेंसी को बेकार बता रही है। इनके सांसद, इनकी जो कम्युनिटी है वो बेकार बता रही है कि इसमें करप्शन हो सकता है। अगर इन्होंने कहा है सुप्रिया जी ने, अगर कंप्लीटली बैन नहीं करना है तो फिर इसमें 30% टैक्स क्यों, क्लियरिटी करिए या तो बैन लाइए। उनकी भी बात एक तरीके से सही है, क्योंकि अगर वो बैन करने की बात कर रहे हैं एक तरफ, तो एक तरफ क्लियरिटी भी देनी चाहिए उन्हें कि 30% टैक्स दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं कि अगर बैन करने की बात करें तो बैन करना चाहिए, गवर्नमेंट का विज़न होना चाहिए एक। तो उनके क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी के बोल रहे हैं कि बैन होनी चाहिए। तो इसी प्रकार में हमारे पिनाकी मिश्रा जी ने, जिन्होंने कहा है कि वो बीजेडी के पूरी से सांसद है, एक मंत्री हैं, जिन्होंने हमारा क्या बोला है कि क्रिप्टो करेंसी बैन है तो इसका मतलब इंटरनेट भी बैन है एक तरीके से। तो उसमें लाख ट्रांजैक्शन होती है, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन होती है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, जिससे हम टीडीएस सही है, चलो हम टीडीएस से रिकॉर्ड पता कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ 0.1% 1% टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो काफ़ी ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। तो कुछ बातें हमारे पक्ष में थी, कुछ विपक्ष में थी। निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं छोटी सी क्लिप द्वारा, तो देखते हैं। So on virtual digital currency, a lot of members have spoken. One aspect which was raised was government is giving a mixed signal. There doesn't seem to be a clarity, and this was raised by quite a lot of members. Supriya Sule ji raised it. हमारे Ritesh Pandey ji raised it. Pinaki ji raised it. So I just want to say, there is no confusing signals. We are very clear that there are consultations going on as to whether we want to regulate it, as to whether we want to regulate it to some extent or really very much or totally ban it, are all after the consultation which will be concluded, and once it's concluded, the matter will come out. जैसे कि आप सबने देखा होगा निर्मला सीतारमण जी द्वारा क्या बोला गया, क्या इन्होंने डिस्कशन में कहा और इस पे हमने क्या इन्होंने तर्क रखा, किस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। बजट में इन्होंने क्या बोला है निर्मला सीतारमण जी द्वारा कि हमारा टैक्सेशन लागू होगा, टैक्सेशन होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट पे, क्रिप्टो करेंसीज पे, जो हमारा बजट में आ गई है। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है? वर्चुअल डिजिटल एसेट में हमारा जैसे कि नॉन फंजेबल टोकन वगैरह हो गए या क्रिप्टो करेंसी हो गई, इन पे हमारा 2022 में 1 अप्रैल से हमारा इसमें टैक्स लगना चालू हो जाएगा। प्लस में आपका क्या बोला गया है, प्लस में बताया गया है कि 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से यहाँ पे टैक्स दिया जाएगा। प्लस में 1% टीडीएस में यानी कि टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, वो भी हमारा हर ट्रांजैक्शन पे स्टार्ट होगा, बट वो होगा स्टार्ट हमारा 1 जुलाई से। जी हाँ दोस्तों, अभी तो 1 जुलाई से होगा आपका, इसमें टाइम दिया गया है। प्लस में यहाँ पे क्या बोला गया है कि नो डिस्काउंट नो डिडक्शन ऑफ माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज अलाउड, यानी कि माइनिंग की कॉस्ट पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अदर बिजनेस में आप देख सकते हैं, अदर बिजनेस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उससे डिडक्ट करके टैक्स क्लेम करके उससे डिडक्शन से कुछ छूट पा सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। प्लस में यहाँ पे बोला गया कि नोट सेट ऑफ्स अलाउड ऑन लॉस इन अदर करेंसीज, यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी में अगर आपके नुकसान है तो दूसरी उससे भरपाई नहीं कर सकते आप। कैसे हम एग्जांपल समझते हैं, एज लाइक जैसे कि हम देखते हैं, हमने ये यहाँ पे एक बिटकॉइन बाय किया 10,000 रुपये का,
और वो हमने सेल कर दिया 9,000 रुपये का। तो जैसे कि अब सबको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने बिटकॉइन यहाँ पे 10,000 का सेल किया, वो बाय किया और 9,000 का सेल कर दिया और लॉस कर दिया उसका 1,000 का। फिर हमने वो लॉस हो गया हमारा 1,000 का। फिर हमने जो नेक्स्ट ट्रेड ली हमने कार्डानो में ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बाय, हमारे पास 9,000 रुपये बचे थे तो हमने 9,000 की बाय ले ली, प्लस में हमने यहाँ पे सेल करके हमारा 1,000 का प्रॉफिट निकाला। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल ओवरऑल कितने थे हमारे पास, 10,000 आ गए। तो ओवरऑल ट्रेड की अगर हम बात करें दोनों ट्रेड में, तो 10,000 रुपये थे हमारे पास और 10,000 ही हमारे पास रह गए। तो उसमें 0% आपका प्रॉफिट हुआ, बट उस प्रॉफिट पे भी आपको 30% का टैक्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, उस प्रॉफिट पे भी आपको 30% का टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 की पॉइंट्स बताए, 4 बातें बताई इसमें। जैसे आपको दिख रहा होगा 30% टैक्स, 1% TDX गेंस पे, और प्लस का कोई डिडक्शन या कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा माइनिंग पे, कोई सेट ऑफ्स अलाउड नहीं होंगे, कोई लॉस हो जाएगा अगर कंट्रीज़ में, किस प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। प्लस में आज हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी टैक्स कैसे कटेगा। जी हाँ दोस्तों, एज लाइक आपका यहाँ पे 1 लाख का आपने बाय किया, आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, तो उसमें आपका सोल्ड आउट कर दिया आपने 1,25,000 में, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई, 25,000 आपका प्रॉफिट बुक हो गया। उस 25,000 पे आपको 30% टैक्स देना होगा। तो जो कि है हमारा बैठा 7,500, तो 7,500 आपका यहाँ पे 30% पे गेन हुआ, उसमें आपको टैक्स देना होगा। एज लाइक आप 10,000 की करेंसी खरीदते हो, 10,000 की करेंसी में आपका कुछ वैल्यू बढ़ी, उसकी इंक्रीज़ हुई, तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। प्लस में आपको जो यहाँ पे जो भी वैल्यू सोल्ड आउट हुई, आपकी जितनी वैल्यू सोल्ड आउट हुई, जैसे कि आपकी 1,25,000 है, उसमें आपका क्रिप्टो करेंसी सोल्ड आउट हुई, तो उसमें आपका 1% TDS देना होगा, यानी कि 1,25,000 पे आपका 1% TDX 1,250 रुपये बैठा। तो इस प्रकार से आपका टैक्स वगैरह डिडक्ट होगा। तो ये पूरी डिटेल थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि हमारा टैक्स